के लिए उपस्थित हूँ। रफ्तार इतनी तेज है कि ठहरना भूल गए, हम जिंदगी तो जी रहे पर जीना भूल गए। आज हम जिस विषय पर अपना विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वह आधुनिक समाज की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। यह समस्या न केवल मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी है बल्कि जीवन की गुणवत्ता, रिश्ते, करियर और समाज के पूरे ताने बाने को प्रभावित करती है। महोदय, हम उस युग में खड़े हैं जहाँ पर भौतिक सुविधाएं तो बढ़ रही हैं परंतु मनुष्य का भीतर खाली होता जा रहा है। आज की जीवन शैली ने हमें निरंतर दौड़ में डाल दिया है। सुबह उठते ही काम, पढ़ाई, लक्ष्य, प्रतिस्पर्धा और अपेक्षाओं का बोझ हमें दबा कर रख देता है। स्कूल कॉलेज का छात्र देर रात तक पढ़ाई करता है, सुबह कोचिंग फिर असाइनमेंट। महोदय, इस निरंतर दबाव के कारण कई छात्र अवसाद के शिकार हो जाते हैं। एक छात्र हर सब्जेक्ट में टॉप करना चाहता है। सोशल मीडिया पर दूसरों की उपलब्धि को देखकर हम खुद को कम समझने लगता है। धीरे धीरे आत्मविश्वास टूटता है, अंततः वह अवसाद में डूबने लगता है। तुलना की आग वो क्या बुझाएगा जो खुद ही अपनी नजरों में जलता चला जाए। सोशल मीडिया ने हमें दुनिया से तो जोड़ दिया है पर हमारे मन को भी तोड़ दिया है। हम दूसरों के फिल्टर लगे पिक्चरों को देख कर भूल जाते हैं कि असल जीवन उतना चमकीला नहीं होता है। लाइक्स, कमेंट्स और फॉलोअर की गिनती ने हमारा आत्ममूल्य निर्धारित कर दिया है। कोई व्यक्ति अपनी तस्वीरों को उम्मीद से कम लाइक मिलने को भी व्यक्तिगत असफलता मान बैठे हैं। महोदय, यह छोटी सी बात कई बार बड़ी मानसिक समस्या का रूप ले लेती है। यूं तो भीड़ में हूँ पर अकेला बहुत हूँ, चेहरों के मेले में दिल का सन्नाटा बहुत हूँ। आज के ऑफिस कल्चर में वर्कलोड इतना बढ़ गया है कि कर्मचारी घर पर पहुंचकर भी मानसिक रूप से मुक्त नहीं हो पाते। ओवर टाइम, अनिश्चित नौकरी का डर, बॉस की अपेक्षाएं, यह सब मिलकर मन पर काफी दबाव डालते हैं। एक युवा अपने परिवार को समय नहीं दे पाता जिससे रिश्तों में दूरियां बढ़ने लगती हैं। एक युवा इंजीनियर दिन भर मेहनत करता है, रात को घर लौटकर लैपटॉप खोलकर आधी रात तक फाइल बनाता रहता है। महोदय, वो अपने परिवार के बीच होते हुए भी परिवार को समय नहीं दे पाता। जहाँ दिल के सुकून का एक लम्हा न मिले, ऐसी कमाई से तो बेरोजगारी अच्छी है। आज हर एक व्यक्ति फोन में व्यस्त है। घर में 4 लोग होते हैं पर बातचीत 4 मिनट भी नहीं होती। समस्याएं हैं कि हम सुनते कम हैं, सलाह ज्यादा देते हैं, समझते कम हैं, जज ज्यादा करते हैं। जब हमें अपने दिल की बात बताने वाला कोई न मिले तो अवसाद जड़ पकड़ लेता है। बोलने को तो बहुत कुछ है पर कहूँ किससे दिल हल्का करने का ये तरीका अब रहा कहाँ। महोदय, आज जीवन जीने का नहीं बल्कि दौड़ने की प्रक्रिया बन चुका है। हम सुबह आराम की आवाज से भागना शुरू कर देते हैं और रात को नोटिफिकेशन की आवाज पर उठते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हमने अपने जीवन की गति बढ़ा दी है पर मन की क्षमता नहीं। हर एक छात्र टॉपर बनने की दौड़ में है, हर एक युवा बेहतर जॉब की दौड़ में है, हर एक वयस्क पैसे और प्रतिष्ठा की दौड़ में है। हमारी यह दौड़ हमें मंजिल तो देती है पर मन के शांति को छीन लेती है। यही प्रतिस्पर्धा मानसिक तनाव की सबसे उपजाऊ भूमि है। आज के युवा अपने मन की बात बताने से डरते हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे, मुझ पे हंसेंगे, मुझे कमजोर समझेंगे। महोदय, यह छोटी सी बात कई बार बड़ी मानसिक समस्या का रूप ले लेती है। भावनाएं दबाने से खत्म नहीं होती, वे अंदर ही अंदर जमा होती जाती हैं और एक दिन अवसाद बनकर फूट पड़ती हैं। हम दुनिया से तो जुड़े होते हैं पर खुद से कट जाते हैं। यही आधुनिक जीवन की त्रासदी है। महोदय, आधुनिक शिक्षा प्रणाली हमें यह तो बताती है कि सफल कैसे बनना है पर यह नहीं बताती कि असफलता को कैसे संभालना। करियर का दबाव, नौकरी की असुरक्षा, बढ़ती महंगाई, पारिवारिक जिम्मेदारियां, इन सब के बीच कई बार व्यक्ति जीवन नहीं जी रहा होता है बल्कि वह पारिवारिक जिम्मेदारियों को उठा रहा होता है। महोदय, इसी दबाव के कारण मन टूटता है और यही टूटन अवसाद की ओर ले जाता है। आज हम धूप से, मिट्टी से, वायु से और पेड़ पौधों से दूर होते जा रहे हैं। मनुष्य प्रकृति में रहने के लिए बना है
लेकिन आधुनिक जीवन उसे स्क्रीन की ओर ले जाने पर मजबूर कर दिया है। वैज्ञानिक भी इस बात को सिद्ध करते हैं कि अगर हम अपना समय 20 से 30 मिनट प्रकृति में बिताएंगे तो 50% अवसाद कम होगा। लेकिन आज हमारे पास पार्क जाने का समय नहीं है, रील देखने के लिए समय कम नहीं है। तो फिर महोदय हम कैसे कह सकते हैं कि वर्तमान जीवन प्रणाली अवसादपूर्ण नहीं है? आज हम उस समय में जी रहे हैं जहां पर मनुष्य चंद्रमा और मंगल पर तो पहुंच गया है, लेकिन अपने हिम्मत के भीतर मौजूद अंधकार तक नहीं पहुंच पा रहा है। मानव तकनीक के जीवन को आसान बनाया है, पर मानव मन को उलझा दिया है। यही उलझन धीरे धीरे अवसाद का कारण बनती है। आधुनिक जीवन शैली ने संवाद भी कम कर दिया है। हम ऑनलाइन पर हजारों लोगों से जुड़े होते हैं, पर अपने दिल की बात करने के लिए अपना कोई नहीं मिलता। महोदय, अवसाद सिर्फ एक बीमारी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि वर्तमान जीवन प्रणाली में कुछ मूलभूत गलतियां हैं। हम मशीनों को तो अपडेट कर रहे हैं, पर अपने मन को अपडेट करना भूल गए हैं। अब हमारे समाज में ऐसे लोगों की जरूरत है जहां पर संतुलित, संवेदनशील और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। आइए ऐसा समाज बनाएं जहां लोग भावनाएं छुपाए नहीं बल्कि साझा करें, जहां हर एक व्यक्ति यह कह सके मैं खुद से प्यार करता हूं, मैं मजबूत हूं, मैं अकेला नहीं हूं। महोदय, आज हमारे माता पिता दूसरे के बच्चों को देख करके हम पे जोर दबाव डालते हैं, और हम कंपटीशन में भाग लेने के लिए जब कोटा में जाते हैं तो कंपटीशन इतना रहता है कि बच्चा अवसाद से ग्रसित होता है, वह अपनी सफलता को हासिल नहीं कर पाता, जिससे वह सुसाइड करने पर मजबूर हो जाता है। इसका तथ्य प्रमाण है कि आज हर एक वर्ष कोटा में स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। महोदय, इतना ही नहीं, हमारे देश के किसान महंगे कीटनाशकों, महंगे रासायनों का प्रयोग कर रहे हैं। जब हम अपने खेतों में इसका इतने महंगे दवाओं का प्रयोग करते हैं तो वो अवसाद से ग्रसित होते हैं कि कहीं हमारी फसल खराब न हो जाए, और जब वो अवसाद से ग्रसित होते हैं तो सुसाइड करने पर मजबूर हो जाते हैं। महोदय, अवसाद अचानक नहीं आता, इसके कई संकेत हैं, जैसे हमेशा उदासी या खालीपन, अपने आप को बेकार समझना, दूसरों से दूर रहने की इच्छा, रुचियों का कम होना, लोगों से दूर रहने की इच्छा। महोदय, इन संकेतों को पहचानना तथा समय रहते मदद लेना बहुत आवश्यक है। अंत में अगर हमें इससे बचना है तो हमें अपने परिवार तथा लोगों से खुले मन से बात करना चाहिए। डिजिटल दुनिया को कम समय दें, वास्तविक दुनिया को प्राथमिकता दें। हो सके तो विशेषज्ञ से सलाह लेने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाएं। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा, जिंदगी की धूप से डरो मत, जिंदगी की धूप से डरो मत। एक छांव का असली मतलब सिखाती है, तू गिरकर भी उठ सकता है मेरे दोस्त, तू गिरकर भी उठ सकता है मेरे दोस्त, क्योंकि वक्त हर दर्द की दवा बताती है। धन्यवाद, मैं आपके समय और ध्यान के लिए